पे फोकस कर रहे हैं और वही आपकी थीम रहेगी, डोमेस्टिक थीम पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसी थीम को लेकर चलते हैं। आईटी की बात की आपने, और मिड कैप आईटी ने इस बार सर जो मूव दिया वो वाकई काबिल तारीफ था। लुक एट हैप्पीएस्ट माइंड, मिड कैप आईटी में, लार्ज कैप आईटी में प्रेफर्ड स्टॉक्स या फिर प्रेफर्ड 2-3 अगर आप देखें ऐसे खेमे जहां पर आप काफी बुलिश हैं इस वक्त। आईटी तो बहुत, आईटी की परिभाषा ही बदल गई है। आप देखिए तो आईटी इंटरनेट को भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में रॉबिनहुड है, वो भी आईटी माना जाएगा इंडिया में कराए तो आईटी का स्पेक्ट्रम वाइड इसलिए हो गया क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट्स कांट डांस। तो इन्फोसिस और टीसीएस जो है ये इस मार्केट कैप से ये 15-20% का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनका बेसिक ग्रोथ आ रहा था बाईबैक से। और बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी किक स्टार्ट हो गई है, पिछले दशक में हम चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर सारी दुनिया निर्भर थी। फर्स्ट टाइम हो रहा है पिछले 15-20 सालों में कि अमेरिका वहां से किक स्टार्ट कर दिया। तो 22-23 ट्रिलियन अमेरिका का, 14-15 ट्रिलियन चाइना का, यही दो मिलकर 60-40% दुनिया की इकोनॉमी है। तो अमेरिका की इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी तो छोटे डील्स, छोटी कंपनियां आईटी में अच्छी कर रही है। बट हम ज्यादा आईटी में दिमाग नहीं लगाते, हम फिर भी इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स देखते हैं। बट बिकॉज आईटी में उतना समझ आता नहीं है। और ये तो बुफे टेबल है, आपको जो पसंद आए आप वो खाइए, जरूरी नहीं है कि हर चीज खाना है आपको, तो वैसे ही देखना पड़ेगा। बसंत जी, आपने बढ़िया फरमाया कि कई सारे ऐसे काउंटर्स जो हम अलग बिजनेसेस में जुड़ते हुए देखते थे, खासकर ब्रोकिंग स्टॉक्स, अब वो आपको आईटी सेक्टर में तब्दील या कदम लेते हुए दिखते हैं। बताइए, और कहाँ कहाँ आपका तेज़ी में रुझान है? आपने कहा हम लोगों ने विदेशी बाज़ारों से ये तेज़ी मोल ली है। फार्मा, आईटी और मेटल्स पर आपने चर्चा करी। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। आप बहुत ही कम कमोडिटीज़ खरीदते हैं, लेकिन अब आप मेटल स्पेस के सुपर बुल के नाम से जाने जाते हैं। क्या यहाँ पर हम बहुत ही लंबी अवधि की चाल देख रहे हैं? कोई सुपर साइकिल की आप दर्शन कर पा रहे हैं जो हम नहीं देख पाते फिलहाल? नहीं, उसमें ऐसा सोचना पड़ेगा। मेटल मुझे याद नहीं है, फर्स्ट मेटल मैंने 92 में लिया था हर्षद मेहता के समय। उसके बाद तो जब वो स्टॉक टाटा स्टील गिर गया 60-70-80%, तो हाथ जोड़ लिया कि मेटल तो भाई समझ नहीं आता है। तो समझ नहीं आता है इज नो एक्सक्यूज इन द स्टॉक मार्केट। अगर समझ नहीं आता है तो बैठिए, पढ़िए, समझिए, पूछते साइकिल्स निकालिए, 30 साल देखिए, हिस्ट्री देखिए, जो एक्सपर्ट्स है उससे बात करिए। क्योंकि हम लोग शेयर बाजार वाले ना बड़े आराम से बोलते थे हमको समझ नहीं आता। आप समझिए कोई डॉक्टर के पास गए और बोले डॉक्टर साहब मेरे को बुखार आ रहा है, और डॉक्टर बोला नहीं नहीं मुझे तो समझ नहीं आता है। सो फंड मैनेजर शुडंट बी गिविंग दिस एक्सक्यूज कि समझ नहीं आता है। तो आप 2010-11 में देखिए सीमेंट कंपनियों में क्या हाल था। वो 4-5-6 का ईवी एबिटा ट्रेड करते थे, उसके पास बढ़ गया, अब 10-12 के ईवी एबिटा पे आ गई है सीमेंट कंपनियां। पिछले 11 साल जो सीमेंट मेटल कंपनीज के लिए खराब हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज चाइना जो है, चाइना दुनिया में हर वक्त डिफ्लेशन एक्सपोर्ट करता है। तो अपने दर्शकों के लिए इसका यह मतलब है कि कहीं भी अगर सस्ता दाम हो रहा है, कोई दाम तोड़ रहा है, तो वो चाइना है। चाइना नेट एक्सपोर्टर जो मेटल का बन गया था, अब वो नेट इंपोर्टर बनने के राह पे आ गया है। तो अगर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो वहां पे एल्युमिनियम का दाम कुछ भी हो, स्टील का दाम कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। इंडिया में 107 रुपए देकर हम पेट्रोल खरीदते हैं। सऊदी अरेबिया आप जाएंगे तो इससे 40% के रेट पे पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कभी डरते नहीं है कि सऊदी अरेबिया में यार 40 रुपए लीटर पेट्रोल है या 20 रुपए लीटर पेट्रोल है, इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम क्या करें? बिकॉज सऊदी अरेबिया का पेट्रोल इंडिया नहीं आएगा, मेन वो बात है। तो चाइना में अगर एचआर का दाम 5600 युआन चल रहा है, तो वहां मैं बोलता हूँ चाइना में 3000 युआन भी हो जाए, 5600 युआन से भी, तो भी हमको जब तक चिंता नहीं है, जब तक चाइना का माल चाइना से निकले नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा चाइनीज गवर्नमेंट का इंटेंशन और उनके मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये मेटल रैली नेक्स्ट ईयर तक अगर आप देखेंगे, शायद दुनिया ये मेटल के शॉर्टफॉल में आ जाएगा। बिकॉज जब स्टिमुलस होता है और लोअर इनकम ग्रुप्स को पैसे जाते हैं, तो लोअर इनकम ग्रुप को पैसा कंज्यूम करता है। कोई कुर्सी खरीदता है, कोई घर बनाता है, कोई टेबल लेता है, कोई बेड चेंज करता है, कोई वॉशिंग मशीन लेता है, कोई टीवी लेता है। तो इस ढंग से जो मेटल का बाइंग आती है, जब ये रिसेशन से आदमी बूम की तरफ आता है, बिकॉज लोअर इनकम ग्रुप बहुत कंज्यूम करते हैं मेटल्स। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो बेसिक बड़ा थीम, अगर मुझे मेटल रखना है, हमारे पोर्टफोलियो में क्रॉस बोर्ड है मेटल, अगर मुझे रखना है तो मैं ये देखूंगा चाइना एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। जिस दिन चाइना एक्सपोर्ट करने लग गया दमादम हिसाब से, उस दिन प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि मेटल इतना आसान नहीं है सप्लाई बढ़ाना। आप लैंड एक्वायर करेंगे, माइंस बैठाएंगे, और पिछले 30 साल का हमने हिस्ट्री देखा, जब भी तेजी खत्म हुई है मेटल की, वो तब खत्म हुई है जब नया सप्लाई हिट किया है।
तो अगर कोई मेटल के बारे में देख रहा है, उसको दो चीज देखना है, चाइना नेट एक्सपोर्टर नहीं होना चाहिए, और दूसरा नई सप्लाई कब आ रही है। मुझे तो लगता है 2023 में इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ मेटल हो जाएगा, रादर देन आई मीन इंपोर्टर ऑफ स्टील हो जाएगा, रादर देन समथिंग एल्स, बिकॉज कंजम्पशन यहाँ पे बहुत है। अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी लॉकडाउन के कारण उतना हुआ नहीं था, बट मोटा मोटी तौर पे, और ये तो ब्रॉड थीम्स हैं, इनको आप कोई टू द पॉइंट नहीं चला सकते। जब तक चल रहा है आप सिस्टम देखिए, जिस दिन समझ में आएगा कि चेंज हो रहा है कुछ, तो उस दिन उस ढंग से डील किया जाएगा।